हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम अपनी क्लास में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है जो वो क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें डी की वैल्यू गिवन है और A22 हमें गिवन है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो सम फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले तो ए निकालना पड़ेगा यानी कि फर्स्ट टर्म। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग फॉर्मूला फॉर nth टर्म ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ A22 विल बी इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस वन इंटू डी। A22 की वैल्यू 149 यहाँ हम पुट करेंगे। ए हमें फाइंड आउट करना है, 22 माइनस 121 इंटू डी की वैल्यू जो है वो 7 है। 149 इज इक्वल्स टू ए प्लस 147, सॉरी 21 आएगा यहाँ। 22 माइनस 1 21 होगा यहाँ 147 होगा। 149 माइनस 147 दिस विल बी इक्वल टू ए, और ए की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2। ठीक है, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स यानी कि S22 वो हमसे पूछ रहा है। तो यूजिंग फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। एन की वैल्यू जो है वो 22 है। ठीक है, यहाँ तो 22 बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ए की वैल्यू 2 प्लस ए एन की वैल्यू 149। 2 से ये 11 पे कैंसिल आउट होगा, ये होगा 151 और इसे हम सॉल्व करते हैं। 1661 दिस इज़ द आंसर फॉर द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो ये रहेगा इस पार्ट का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। कि एक एपी है उसकी सेकंड टर्म जो है वो 14 है और जो थर्ड टर्म है वो 18 है, उसकी हमें फर्स्ट 51 टर्म्स का क्या बताना है, सम बताना है। तो यानी कि उसने हमें क्या गिवन दिया है, A2 इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशन फॉर पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ये। A2 इज इक्वल्स टू 14 दिया है और A3 इज इक्वल्स टू 18 दिया है। अब क्योंकि उसने हमें A और D नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम इन दोनों को किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे, A प्लस डी की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी जो कि 14 के इक्वल गिवन है। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D जो कि 18 के इक्वल है। ठीक है, A प्लस डी और A प्लस 2D ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताने के लिए किया है सिर्फ। ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे हम, ऑपरेशन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये माइनस 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 हो जाएंगे। जो हमारे पास सॉल्यूशन बचेगा, A से A देखिए कैंसिल आउट होगा, सॉरी 0 प्लस माइनस 2D में प्लस D माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास D, और ये 14 माइनस 18 यहाँ बचेगा -4। तो D की जो वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ माइनस D आएगा, तो D की जो वैल्यू है हमारे पास वो 4 होगी। ठीक है, D की वैल्यू 4 आने पे जैसे ही हम यहाँ D की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग D इज इक्वल्स टू 1, सॉरी D इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या होगी इक्वेशन 1 हमारे पास, A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, A इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 यानी कि A इज इक्वल्स टू 10। फर्स्ट टर्म हमने निकाल ली, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब उसके बाद वो कह रहा है कि फर्स्ट 51 टर्म का सम बताइए। तो S51 विल बी यूजिंग फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इसलिए लगाया मैंने क्योंकि हमें a और d की वैल्यू पता है, ठीक है। और n वो 51 हमें दे रहा है, S51 इज इक्वल्स टू 51/2 इंटू 2a, a की वैल्यू हमने निकाली है 10 प्लस n माइनस 1 यानी 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू थी 4, ठीक है। इसे हम 2 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 गया यहाँ, 10 बचेगा, इसे करेंगे 2 बचेगा, 50 इंटू 2 100 होगा ये, 51 इंटू 10 प्लस 100 यानी कि 51 मल्टीप्लाई 110, ये होगा 5610। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स विल बी इक्वल टू 5610। दिस इज़ द आंसर फॉर पार्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये कह रहा है कि एक एपी है, उसकी पहली 7 टर्म्स हैं जो उनका सम कितना है 49 है, और पहली 17 जो टर्म है 17 जो टर्म है उनका सम कितना है 289 है। तो उसकी फर्स्ट n टर्म्स का हमें क्या बता दीजिए, सम बता दीजिए। तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7 की वैल्यू जो दी हमें वो दी है 49, और S17 की जो वैल्यू दी हमें वो कितनी दी है 289। यूजिंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम क्या करेंगे, इसको a और d की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो Sn यानी कि S7 इज इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये जो होगा ये क्या बनेगा 49 इज इक्वल्स टू, ये इस साइड मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी 2 से और ये डिवाइड कर देंगे 7 से, ये इस साइड इस तरह से जाएगा, या फिर अगले स्टेप में करेंगे हम इसे 2 इंटू a प्लस 6d, ये होगा 49 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। इसे हम कैंसिल आउट करते हैं, 7 से 7 2 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d होगा। ये 2 से इसे डिवाइड करने पे जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी, इसे उस साइड लेके जाते हैं हम, ठीक है। 2a प्लस 6d माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, या फिर 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 है ये हमारा, इसे क्या लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। इसी तरह से S17 को हम कैसे लिखेंगे, S17 इज इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2a प्लस n माइनस यानी 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 की जो वैल्यू गिवन है 289 गिवन है, इसे हम फिर से क्या करते हैं, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई और 17 से डिवाइड, 2 इंटू a प्लस 16d, ये हमारे पास बचा है इस साइड, ठीक है। यहाँ से ये 17 पे कैंसिल आउट होता है, 17 2 34 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। इसे फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये जो मिलेगा a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17 मिलेगा हमें। ये इक्वेशन 2 कह देते हैं हम, और इसे इक्वेशन 1 कह देंगे हम। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं हम। तो 2 में से a से a कैंसिल आउट हो गया, 8 में से 3d, 8d में से 3d, या फिर देखिए आप फटाफट, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। इसमें से ये माइनस करना है हमें, यहाँ से बचेगा 5d और यहाँ से बचेगा 10, d इज इक्वल्स टू 2 आया हमारे पास, ठीक है। d की ये 2 वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, पुटिंग d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या होगा, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7 है, a इज इक्वल्स टू क्या होगा 7 माइनस 3 2 6, ये उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो a इज इक्वल्स टू 1 निकल के आएगा हमारे पास, ठीक है। हाँ, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो a इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब वो जो हमसे कह रहा है वो सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
वो कह रहा है सम ऑफ एन टर्म्स हमें फाइंड आउट करके बताइए। तो एन टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एसन देखिए एन टर्म्स के लिए ही बताना है, तो एन की वैल्यू एन ही रहेगी यहाँ, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 निकल के आई है, प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 निकल के आई थी हमारे पास। ये हो गया n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2। ठीक है, 2 से 2 गया, क्या बचा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट, n²। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स विल बी इक्वल टू n²। तो इसीलिए देखिए 7 का स्क्वायर, 7 टर्म्स का जो सम था वो किसके बराबर था, 7 का स्क्वायर जो कि 49 है। 17 का सम टर्म्स का जो सम था वो किसके इक्वल था, 289, जो कि क्या है 17 का स्क्वायर है। तो इस पार्ट में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम, आगे की वीडियो में करेंगे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।